कहता हूं ज्यादा प्लानिंग मत करना, क्योंकि दुनिया किस तरीके से घूम जाएगी आपको पता नहीं है। मैं आपको रियलिटी जरूर बताऊंगा एज ए टीचर, ठीक है। तो आपका ये ब्रांचेस के मैंने नाम दिए ना, तो ये इंडिया में जैसे बायोटेक का अगर आप देखें स्कोप बहुत है, लेकिन वो रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच हो जाती है, तो आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में बायोटेक का इतना अच्छा बूम नहीं है, इतनी अच्छी जॉब नहीं लगती। जब मैं एट प्रेजेंट 11th या 12th में, उस समय जब मैं 11th एंड 12th में था, तो ऑल ओवर इंडिया आईटी का बूम था, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बूम था। मेजॉरिटी बच्चों ने आईटी पकड़ लिया, ठीक है। और उस समय उसके जस्ट बाद सीएस का, कंप्यूटर साइंस का बूम आ गया। तो आईटी उस रेट से ग्रो नहीं करा जिस रेट से कंप्यूटर साइंस ग्रो कर गया। तो जिन बच्चों ने लालच में आईटी सेक्टर ले लिया था, मैं ये नहीं कह रहा आईटी सेक्टर खराब है या वो है, मैं कह रहा हूं कि उसका जो रेट ग्रोथ का था उससे ज्यादा रेट सीएस ने पकड़ लिया, और सीएस आज तक अभी तक पकड़ा है क्योंकि टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हो गया। बाहर में जैसे अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हो तो टेस्ला है एंड ऑल, बहुत सारे स्पेसएक्स हो गया हमारे पास जो है, और फिर वो ब्लू ओरिजिन है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अब इंडिया में अब जाके इसरो को सपोर्ट कर रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स कई सारे हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है कि आपकी मतलब बहुत सारे बच्चे हर साल एस्ट्रोफिजिक्स लेते हैं, लेकिन उनका रिसर्च में ही जाना पड़ जाता है एट दी एंड, ठीक है। तो प्लीज आप कभी भी ब्रांच जब देखें तो प्लीज आप समझ लीजिएगा कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है और किस चीज की डिमांड है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस इज गोइंग टू बी बूम मेरे हिसाब से, क्योंकि इन फ्यूचर सिर्फ डेटा का काम है, डेटा का इंटरप्रिटेशन, डेटा की एनालिसिस, डेटा का सिक्योरिशन, सारी चीजें आपकी एआई और इन सब पे जाएंगी, ठीक है। तो आप ले सकते हैं, ठीक है। केमिकल, देखो कुछ ब्रांचेस होती हैं विच आर कॉल्ड एवरग्रीन ब्रांचेस, जिसमें आपका मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और सिविल है, केमिकल है। दीज आर एवरग्रीन ब्रांचेस। एवरग्रीन ब्रांचेस मींस हमेशा मार्केट में इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी, लेकिन ये एवरग्रीन ब्रांचेस मतलब ऐसी होती है कि मेजॉरिटी बच्चा उसको कर लेता है, ठीक है। तो इसमें बहुत तगड़ा पैकेज, आप कभी भी आईआईटी में जरा अगर आप इन कोर ब्रांचेस, इनको कोर ब्रांचेस भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल की बात करें, सिविल की बात करें, केमिकल की बात करें, इसमें कुछ बच्चों को बहुत अच्छा प्लेसमेंट लगता है, लेकिन अगर आप ऑन एवरेज प्लेसमेंट अगर आप आईटी के वेबसाइट पर जाके काउंसलिंग के समय जब आप देखना, अभी समय नहीं है, काउंसलिंग के समय जब आप देखोगे तब आपको पता लगेगा ऑन एवरेज पैकेज 8 से 15 लाख का ही होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी कंपनीज हैं जैसे कैटरपिलर है और ये सारी, इनका भी पैकेजेस 15 लाख, मैकेनिकल वालों को 15 लाख बहुत बड़ा पैकेज माना जाता है। बहुत ही कम कंपनियां यहाँ है जो मैकेनिकल को बहुत हाई पैकेज पे लेती है, जैसे श्लम्बर्जर हो गया एंड ऑल। तो ऑफशोर्स कंपनियां होती हैं, बाहर की कंपनियां होती हैं, ब्रिटिश ऑयल हो गया, बीजी हो गया, ब्रिटिश गैस हो गया, ठीक है। तो ये जो कंपनियां आती हैं वो बाहर ले जाती हैं मैकेनिकल को हाई रेट पर, लेकिन वही बात है, इंडिया में अगर आपका पैकेज अगर 1 करोड़ का है बाहर का, तो ये इंडिया में 30 लाख के बराबर का पैकेज हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां के एक्सपेंसेस वैसे ही होते हैं। कंप्यूटर साइंस अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर साइंस बूंद पर है, लेकिन वही बात है, ठीक है। आज की डेट में रैंडम उठा के पत्थर फेंकोगे तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को लगेगा, सही बता रहा हूं। हर किसी को कोडिंग आती है, हर कोई कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है। थ्योरेटिकल फिजिक्स वही बात है, आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा। रिसर्च का मैं आपको पेन बता देता हूं, जब आप मास्टर्स करते हैं तो आपको फिर से नेट का पेपर देना पड़ेगा, नेट या गेट का पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में रिसर्च करते हैं। रिसर्च के समय अगर आप यूजीसी क्वालिफाइड हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तब आपको स्टाइपेंड मिलता है, और वो स्टाइपेंड 25,000 रुपए का महीने का होता है, और पहले 3 साल आपको रिसर्च में वही मिलेगा। फिर उसके बाद वो बढ़ के शायद 32,000 हो जाता है, वही रहता है। फिर उसके बाद जब आप अपना वो करते हैं तो फिर पोस्ट डॉक करते हैं। पोस्ट डॉक मींस एक पर्टिकुलर साइंस, एक पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च फाइनलाइज अपनी स्पेशलिटी टाइप से करके करते हैं। फिर जाके आप थियोरेटिकल फिजिक्स का अपना जॉब अप्लाई करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर ना होने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर रहता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में आपको भी पता है कि उतना अमाउंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसको सोचना एक बार। बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जब एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आइएगा, बैठिएगा, ठीक है। मैं आपको कई सारे, जैसे आपने शायद पेट्रोलियम के बारे में कोई बच्चा नहीं बोल रहा है, पेट्रोलियम के बारे में नहीं सुना है, ठीक है। पेट्रोलियम के बारे में नहीं सुना है, माइनिंग मशीनरी के बारे में नहीं सुना है अभी आप, ठीक है। कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो बहुत छुपी रुस्तम ब्रांचेज हैं, ठीक है। आपने जियोलॉजी के बारे में नहीं सुना है, आपने जियो फिजिक्स के बारे में अभी नहीं सुना है, ठीक है। कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो बहुत छुपा रुस्तम ब्रांचेज हैं। जब हम लोग अपने आईआईटी के काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे थे ना कॉलेजेस का, तो मैंने देखा जियोलॉजी है, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा आईआईटी में जाने के बाद, हट भाई साहब। जियोलॉजी का प्लेसमेंट 32 लाख से नीचे नहीं होता, सीधे बाहर की कंपनियों में प्लेसमेंट होता है। और वर्स्ट टू वर्स्ट हुआ तो आपका कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी, सेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, इन सब में आपका जॉब लगता है, ठीक है। और वो मिनिमम जॉब आपका 18 लाख पे लगता है, ग्रेड 1 ऑफिसर कहते हैं उनको, ठीक है।
और गवर्नमेंट जॉब भी आपकी डायरेक्टली लगती है उसमें। हम कहते हैं ज्योग्राफी, हम फिजिक्स पढ़ के आ रहे हैं, ज्योग्राफी कौन पढ़ेगा? ठीक है। स्टैटिस्टिक्स बहुत सही ब्रांच है, लेकिन यस स्टैटिस्टिक्स के साथ आप डेटा एनालिसिस का अगर आप कोर्स कर ले तब और बेटर हो जाएगा। क्लियर? ओएनजीसी, यस, हाँ ओएनजीसी, ये सारी ब्रांच जियोलॉजी की होती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में आती थी केन इंडिया, जो पेट्रोल निकालती हैं कंपनियां, केन इंडिया लिमिटेड, ब्रिटिश गैस आती थी, फिर उसके बाद स्लम्बर्जर हमारे कॉलेज में आती थी। ये सारी 32 लाख 33 लाख 34 लाख का ऐसा पैकेज रखते थे। समय के साथ आपको बताएंगे, जल्दी से आप रैंक फोड़ के आइए, ठीक है। और जिस समय आपका सिलेक्शन होगा तो काउंसलिंग से पहले सारी चीजें पूछेगा कि सर किसमें कैसा आपको फ्यूचर लगता है, और 10 लोगों से राय जरूर लीजिएगा काउंसलिंग के फॉर्म भरने में। क्योंकि सच बताएं तो हम लोगों ने, मैंने अपने टाइम में बस यही सोचा था फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स करनी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में फिजिक्स का उतना स्कोप नहीं है, ठीक है, क्योंकि R&D, फिजिक्स इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच। जो भी ब्रांचेस इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उनमें पैसा लगता है, और जब पैसा लगने की बात आती है तो इंडिया में आपको भी पता है हाथ लोग पीछे खींच लेते हैं। तो कुछ ब्रांचेस हैं जो कहीं ना कहीं पैसे ड्रिवन, मनी ड्रिवन होती है, तो गवर्नमेंट फंडेड अगर होते हैं तो ही बेटर रहता है। प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में बहुत कम है। अगर आप बाहर जाओगे तो प्राइवेट प्लेयर्स रिसर्च वाले बहुत मिल जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी लोग रिसर्च के लिए बाहर भागना पसंद करते हैं। कुछ इंडिया के भी इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत बेटर हैं, IISc बेंगलोर, वहां पे फंडिंग बहुत आसानी से मिल जाती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है हमारे पास, फिर और भी है, एस्ट्रोफिजिक्स के भी है, एक कलिंगा के पास, उड़ीसा के पास है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फंडिंग मिल जाती है। लेकिन फिर वही बात है, बच्चे भी बहुत सारे हैं। आप ये मान के कैसे बैठ सकते हैं कि आप ही को, आप इस प्रोजेक्ट में जाएंगे जहां फंडिंग आ जाएगी? तो आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी।